तो गाइस आज का टॉपिक देखकर तो पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि एक्सेल में हम मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एक्सेल ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम नाम वगैरह डालते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हमें बनाना होता है मार्कशीट एक्सेल के अंदर। तो हम यहाँ पे अपनी डिटेल डाल लेते हैं और मार्कशीट बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि मार्कशीट कैसे बनती है गाइस। तो यहाँ पे हम ऊपर नेम लिख लेते हैं। देखिए मैंने अपना नेम लिख लिया है। उसके बाद अगले में क्लास करते हैं और क्लास के बाद अगले में सब्जेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास कर लेते हैं और अगले में सब्जेक्ट और उससे अगले में अपने सब्जेक्ट के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं जो सब्जेक्ट आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ना छोड़ के मैथ रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैथ रख लिया है सब्जेक्ट। और मैथ के बाद अगले में हम दूसरा सब्जेक्ट कर लेते हैं जैसे कि हमारा साइंस हो गया और अगले में हम SST को ले लेते हैं। लेकिन गाइस हम इसमें SST ले लेते हैं। चलिए तो हमने SST ले लिया है और उससे अगले में दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो अगले में हम GK कर लेते हैं। GK करने के बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे। अगले में हमें एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो इसमें हम इंग्लिश ले लेते हैं। इंग्लिश लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश लिखने के बाद अगले टॉपिक पे गए। यहाँ पे हमें हिंदी कर लेना है तो हमने यहाँ पे हिंदी कर लिया है। देखिए उसके बाद अगले में जाएंगे और टोटल मार्क्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स कर लेते हैं, टोटल मार्क्स। लेकिन गाइस एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम टोटल मार्क्स लिख रहे हैं तो लाइन आउट में जा रही है। तो ये सेट करने का तरीका होता है दूसरे कॉलम पे जाके दोबारा इस पे आना होता है कॉलम पे और टच वाई करना होता है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक बार रिपीट करके। सिंपल दूसरे कॉलम पे गए। देखिए मैं दूसरे कॉलम पे गया, दोबारा इस कॉलम पे आया, फिर उसके बाद कीबोर्ड से Alt+H+O+I प्रेस करना होता है। देखिए हमारा सेट हो गया। ऐसे ही आपको भी सेट कर लेना है अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो, आपकी लाइन आउट जा रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने मिनिमाइज कर लिया है, उससे भी Alt+H+Y से फिट कर लेते हैं। उसके बाद अगले में मैक्सिमाइज करते हैं, इसे भी हम Alt+H+Y से फिट कर लेंगे। और उससे अगले में हम करते हैं अपना टोटल मार्क्स हमने लिख लिया है। यहाँ पे एवरेज करेंगे, एवरेज। देखिए हम यहाँ पे अपना एवरेज कर रहे हैं और एवरेज को भी हम Alt+H+Y से फिट कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत कॉलम के पास जा रहा है। तो देखिए हम Alt+H+Y कर रहे हैं, इसे फिट कर देते हैं Alt+H+Y से ये फिट हो चुका है। तो गाइस हम नीचे की लाइन में आते हैं। नीचे आपको टोटल नाम लिखने हैं जितने की मार्कशीट बनानी है। तो मुझे 5 लोगों की मार्कशीट बनाने का है। टोटल 5 लोगों के नाम लिख लेता हूँ। पहले मोहन, दूसरे में दूसरा नाम डाल लेता हूँ। टोटल मुझे 5 नाम डाल लेने हैं। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ टोटल 5 नाम डाल लिए हैं। यहाँ पे मैं क्लासेस अलग अलग ले लेता हूँ। पहले 4th क्लास ले लेता हूँ और इस हिसाब से मैं अलग अलग क्लासेस ले लेता हूँ हर एक पॉइंट पे और नाम पे। तो देखिए मैंने यहाँ अलग अलग क्लास लेना चालू कर दिया है और मैं अगले में अलग अलग क्लास के नाम डाल देता हूँ। और अगले में जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें गाइस हमने जो सब्जेक्ट इसमें रख रखे हैं, टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट हैं। तो हम सब में 6 लिखते जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बेसिस पे होता है। तो इसमें हमने 6 कर लिया है। अब जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें मार्क्स करते जाएंगे। तो हर एक में अलग अलग मार्क्स कर लेंगे, मार्क्स के जो कि नंबर होते हैं हमारे। तो मैथ में इतने नंबर हैं हर एक स्टूडेंट के और अगले में साइंस में जितने नंबर हैं उतने करते जाने हैं हमें। और उससे आगे में भी अगले में जो हमारा SST है उसमें भी नंबर करते जाएंगे अलग अलग पॉइंट बेस पे। और अगले में GK है, GK में भी अलग अलग नंबर करते जाएंगे जितने मार्क्स मिले हैं बच्चे को उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने इसमें भी कर लिया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है उसमें नंबर करेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी अलग अलग नंबर कर देते हैं जो कि मार्क्स बच्चे को मिले हैं। और उसके बाद हिंदी वाले में नंबर देना है हमें। तो हिंदी में भी अलग अलग नंबर और टाइप कर लेते हैं। इसके बाद गाइस हमें टोटल मार्क्स निकालना होता है। टोटल मार्क्स निकालने के लिए इस यहाँ पे आएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे सिंपल कीबोर्ड से। इक्वल आप
इक्वल अगर आपको पता है इक्वल प्रेस कर देंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे हमने कॉलम को रखा है। इसके बाद सिंपल हमें ये वाला पॉइंट लेना होता है जो कि मैंने लिया है। उसके बाद SAM प्रेस करना होता है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी होती है शिफ्ट के साथ, और उसके बाद अगले मैटर पे आके शिफ्ट के साथ सारे मैटर को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर, फिर ये टॉपिक बन जाता है। गाइस अगले भी ऐसा ही करना होता है। यहाँ पे इक्वल करेंगे, उसके बाद SAM और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद दोबारा इक्वल करेंगे, इक्वल और उसके बाद SAM और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट शिफ्ट के साथ, और उसके बाद सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ऐसे ही आपको सारे मेथड टाइप करते जाने हैं। अगले भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल करेंगे और SAM करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। ऐसे ही आपको सब में करते जाना है गाइस। जितने आप मार्कशीट बनाओगे, तो मैंने सब में कर लिया है। अब मिनिमाइज का निकालते हैं। मिनिमाइज गाइस ये होता है, हमें पहले इक्वल करना होता है, उसके बाद MIN और उसके बाद वही मेथड है ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे हिंदी पे आके सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो देखिए हमारा मिनिमाइज ये हो चुका है गाइस। मिनिमाइज ये होता है सबसे छोटा नंबर, जैसे कि पूरे सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर जो आए हैं वो मिनिमाइज होता है। तो आपको पता चलेगा मिनिमाइज क्या होता है। ऐसे ही आपको सारे मिनिमाइज के वर्ड निकालते जाने हैं, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। एक बार लाइन बाय लाइन ध्यान से देखिए और समझिए। तो अगले भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद स्टार्टिंग ऑप्शन पे जाएंगे हिंदी पे, कीबोर्ड को लेके जाएंगे हिंदी पे आगे हम। उसके बाद सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। तो सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। देखिए हमारे ये भी मिनिमाइज का निकल चुका है। अगले का मैं बता देता हूँ। इसमें भी इक्वल करेंगे और MIN करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद हिंदी पे जाएंगे और सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो हमारा ये भी छोटा वर्ड निकल जाएगा। तो देखिए हमारा पे ये भी निकल चुका है और उसका मैक्सिमाइज है हमारा। तो चलिए मैक्सिमाइज का मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमाइज कैसे होगा। मैक्सिमाइज में भी कैसे वही ऑप्शन है, इक्वल करेंगे और मिनिमाइज यहाँ पे कर ले तो वहाँ पे MAX करेंगे, यहाँ पे मैक्स और फिर ब्रैक वही ऑप्शन है ब्रैकेट स्टार्ट और फिर हिंदी पे ही जाना है हमें और सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए गाइस हमारा मैक्सिमाइज का मतलब ये होता है जो कि हमारे टोटल सब्जेक्ट है उनमें सबसे बड़ा नंबर, जितने ज़्यादा नंबर आए वो वर्ड होता है। मैक्सिमाइज का ये मतलब होता है गाइस। तो आप समझ लीजिए। अगले मेथड में आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। तो अगले में आपको बताता हूँ दोबारा से रिपीट में। इस पहले आपको इक्वल करना है, इक्वल के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और फिर हिंदी पे ऑप्शन पे जाना है कीबोर्ड से या माउस से आप प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे आ जाए हिंदी पे और उसके बाद सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ और उसका ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। देखिए हमारा ये भी निकल चुका है। दोबारा से करेंगे इक्वल और फिर जाएंगे ब्रैकेट MIN MAX पे मैक्स और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और उसके हिंदी पे जाके सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए हमारा ये भी निकल चुका है। अब बस एवरेज का मतलब ये होता है जितने एवरेज मतलब परसेंटेज, जैसे 90% 70% जो भी हमारे आते हैं। तो ये निकालने का तरीका आप देख लीजिए कैसे मैं निकालता हूँ। उससे पहले आपको इक्वल करना है और उसके बाद गाइस हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल और फिर हमें करना होता है सब्जेक्ट ऑफ नंबर और टोटल मार्क्स और उसके बाद एंटर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहले इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद टोटल मार्क्स पे आएंगे, उसके बाद इसे हम करेंगे डिवाइड और उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे जाएंगे जहाँ पे हमने 6 लिखा है, उसके बाद एंटर। तो गाइस ऐसे हमारा एवरेज निकलता है। तो गाइस ये 65% इसका है।
दूसरे वाले नाम का। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इक्वल करेंगे, उसके बाद टोटल मार्क्स पे जाएंगे और डिवाइड करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे जाके एंटर। लास्ट वाले को भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल, और उसके बाद जाएंगे टोटल मार्क्स पे, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जाएंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे जहाँ पे 6 लिखा है, उसके बाद एंटर। तो गाइस देखिए हमारा परसेंटेज निकल चुका है सबका। गाइस ऐसे हम मार्कशीट बनाते हैं एक्सेल के अंदर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं। अब मैं सेलेक्ट करके इसमें कलर करके बता देता हूँ आपको। तो देखिए मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें कलर अप्लाई करूँगा। आपको अगर कलर करना है तो ऐसे ही करना है। कलर करने से पहले मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल्ड कर चुका हूँ ऊपर वाले मैटर को, नीचे वाले को भी ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे बोल्ड किया मैंने पहले वाले मैटर को। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे ऑप्शन को दोबारा से। 1 मिनट। देखिए हमने सारा मैटर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बी पे। देखिए हमारा बोल्ड हो चुका है। तो हमारा मैटर बोल्ड हो चुका है और ये जो नंबर है इन्हें बोल्ड नहीं करना है हमें। अब इस पर कलर अप्लाई करते हैं सिलेक्ट करके। सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद कलर पे जाते हैं। तो ये बाल्टी जो है हमारी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होता है। तो देखिए यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेना, मैं ग्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद मैटर का कलर ये होता है जहाँ पे ये लिखा होता है, यहाँ से भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कलर यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग तरह के। तो मैं यहाँ पे चॉकलेटी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमारा मार्कशीट बन चुका है। ऐसे ही आप कितने भी नीचे मार्कशीट बना सकते हैं लाइन बाई लाइन, और इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? चलिए सेव करके मैं आपको बता दूँ कैसे सेव कर। Ctrl+S प्रेस करेंगे और जिस नाम से हमें सेव करना है वो नाम लिखेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा मैटर सेव हो चुका है और यहाँ ऊपर विशाल लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा मैटर सेव हो चुका है। तो गाइस आपको पता चल गया कि एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारे चैनल पर नए नए कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है, तो उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।